बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू रास मैथ्स एकेडमी। आज हम 9th साइंस ग्रुप में यूनिट नंबर 2 में एक्सरसाइज नंबर 2.4 का जो थर्ड क्वेश्चन जिसके 4 पार्ट्स हैं उसको डील कर रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से नहायत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें जो फर्स्ट और सेकंड पार्ट है लॉन्ग क्वेश्चन में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और जो थर्ड और फोर्थ हैं वो जो शॉर्ट क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो मैं इनमें से 3 पार्ट्स आपके सामने कर रहा हूँ, जिनमें सबसे पहले हमारे पास जो पार्ट है वो ये है कि सिंप्लीफाई दिस वन। एक्सपोनेंशियल लॉज यहाँ पे यूज़ होंगे, तो देखें किस तरह से इसे सिंप्लीफाई करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल 2 को मैंने सेम एज इट इज़ लिख दिया, चूँकि इसकी मज़ीद फैक्टराइजेशन नहीं हो सकती। 27 मैं देख रहा हूँ, 27 के हम फैक्टर्स बना के यूँ इस तरह से लिख सकते हैं। 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, यानी मैं इसे एक्सपोनेंट में 3 पावर 3 की फॉर्म में लिख सकता हूँ। इसी तरह से अगर मैं 60 की तरफ देखूँ तो 60 के लिए फैक्टर्स 2 3 ज़ा 6, 2 0 0, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, 3 5 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5। तो 2 यहाँ पे 2 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, इसलिए 2 स्क्वायर लिख दिया, और 3 और 5 को साथ में सेम एज इट इज़। एक्सपोनेंट जो बाहर है 1/2 उसको सेम एज इट इज़। फिर हमारे पास आ गया 180 के भी फैक्टर्स ढूंढ लेते हैं। 2 9 ज़ा 18, 2 0 0, 2 4 ज़ा 5, 2 5 ज़ा 10, 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15, 3 5 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5। तो 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर एंड 5, ये इसके मैंने एक्सपोनेंट फॉर्म में फैक्टर्स को लिख दिया। उसके बाद है जी बाहर एक्सपोनेंट 1/2, उसको एज इट इज़ लिख दिया। 4 को हम लिख सकते हैं 2 स्क्वायर, बाहर -1/3। 9 को लिख सकते हैं 3 स्क्वायर, और बाहर एक्सपोनेंट है 1/4। अब हम मज़ीद सिंप्लीफिकेशन की तरफ बढ़ते हैं। 2 रेज़ टू पावर 1/3 को एज इट इज़ लिख दिया। यहाँ पे आप देख सकते हैं डियर स्टूडेंट्स, जो डायरेक्ट वैल्यूज़ कट रही हैं, एक्सपोनेंट्स कट रहे हैं, उन्हें आप काट सकते हैं। 3 3 से कैंसिल हुआ, तो ये मेरे पास बचा जस्ट 3। अब यहाँ पे एक्सपोनेंशियल लॉ यूज़ करूँगा। शॉर्ट क्लिप्स में मैंने आपको जो एक्सपोनेंट के लॉस बताए हुए हैं उनको लॉस भी देखिएगा। ये बाहर जो एक्सपोनेंट है ये अंदर तमाम एक्सपोनेंट से मल्टीप्लाई होगा। जहाँ पे कोई एक्सपोनेंट नहीं होगा वहाँ पे लाजमन 1 मौजूद होगा। तो 2 के साथ भी ये 1/2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 की पावर 1/1 के साथ भी, और 5 की पावर 1 जो है ये एक्सपोनेंट अंदर तमाम वैल्यूज से मल्टीप्लाई हुआ। इसी तरह से डिनोमिनेटर में 2 की पावर 2 और ये 1/2, 3 की पावर 2, बाहर वाला एक्सपोनेंट 1/2। इसी तरह से 5 की पावर यहाँ पे 1 मौजूद होगी, उसके साथ भी 1/2 मल्टीप्लाई हो गया। यहाँ पे देखेंगे तो दोनों एक्सपोनेंट यहाँ कट आउट नहीं हो सकते, कैंसिल नहीं हो सकते, इन्हें मल्टीप्लाई कर दें। 2 -1 से मल्टीप्लाई हुआ -2 डिवाइडेड बाई 3। ये मैं देख रहा हूँ इनमें कैंसिलेशन हो सकती है। 2 1s are 2, 2 2s are 4। तो 3 की हमारे पास एक्सपोनेंट में आ गया 1/2। नेक्स्ट स्टेप से पहले देखेंगे कि यहाँ पे क्या मज़ीद कैंसिलेशन हो रही हैं, वो कर देते हैं। तो डिस्टेंस देखेंगे, ये 2 2 से कैंसिल हो गया। उसके बाद यहाँ पे भी 2 से 2 कैंसिल, ये एक्सपोनेंट 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो रिमेनिंग वैल्यूज़ हमारे पास हैं 2 पावर 1/3। यहाँ पे हमारे पास बचा 3, यहाँ पे बचा जस्ट 2। 3 की पावर एक्सपोनेंट में बची 1/2, चूँकि 1 1s are 1 डिवाइडेड बाई 2। इसी तरह से 5 के एक्सपोनेंट में भी आ गया 1/2 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे बचा 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 5 पावर 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 2 पावर -2/3 एंड 3 पावर 1/2। अब डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो सेम वैल्यूज़ हैं उन्हें काट सकते हैं। जैसा कि ये कैंसिल हुई वैल्यूज़, ये पूरी की पूरी वैल्यू को अभी यहीं पे ही डायरेक्ट आप कैंसिल आउट करते हैं। ये भी पूरी वैल्यू को डायरेक्ट ही यहाँ पे कैंसिल आउट कर दें। इनके एक्सपोनेंट्स ऊपर जाके माइनस होते तब भी इन्होंने कैंसिल होना है, हमने यहीं पे कैंसिल आउट कर दिया। बाकी ये बेसिस सेम है, डिवाइड हो रहे हैं। इनके एक्सपोनेंट्स को कुछ इस तरह से मिला देंगे।
कि ये -2/3 एक्सपोनेंट ऊपर जाके पॉजिटिव हो गया, चूँकि बेसिस सेम हैं, डिवाइड हो रहे हैं। इनकी पावर्स को जब कंबाइन करेंगे तो डिनोमिनेटर में जो भी एक्सपोनेंट होगा उसका साइन चेंज करके इसमें कंबाइन करेंगे। और अब एलसीएम का आसान सा मेथड कि डिनोमिनेटर अगर सेम हो तो न्यूमरेटर वाली वैल्यूज़ को एज इट इज़ लिख दें। 2 की पावर बनिंग 3/3, 3 से 3 कैंसिल हुआ और हमारे पास आंसर क्या आ गया 2। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास थर्ड का सेकंड पार्ट है, जिसकी कुछ इस तरह से सिचुएशन उसने दी है, कुछ ऐसी फॉर्म दी है। तो फॉर्म देख के ही कई बच्चे घबरा जाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, शक्ल देख के क्वेश्चन से नहीं घबराना। आपको अगर लॉज पता है, एक्सपोनेंट लॉज, तो आप बड़े आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसको कुछ इस तरह से सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। 216 मैंने देखा, यहाँ चूँकि डिनोमिनेटर में एक्सपोनेंट में 3 आ रहा है, तो मैं अगर ये गैस कर लूँ कि किसकी पावर 3 लें कि हमारे पास 216 आ जाए, तो वो नंबर कुछ इस तरह आप गैस कर सकते हैं। 2 1s are 2 0, 2 8 are 16, 2 5s are 10, 2 4s are 8, 2 2s are 4, 2 7s are this, 3 9s are 27, 3 3s are 9 and 3 1s are 3। तो आप चाहें तो डियर स्टूडेंट्स ऐसे भी लिख सकते हैं 2 पावर 3, 3 पावर 3, जैसा कि मैं ये लिख रहा हूँ। 2 पावर 3 और 3 की 3 दफ़ा मल्टीप्लाई हो रहा है 3 टाइम। चाहे तो आप डायरेक्ट 6 पावर 3 भी लिख सकते हैं। 2 3s are 6 पावर 3, उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो बाहर एक्सपोनेंट 2/3, यहाँ पे 25 को लिख सकते हैं 5 स्क्वायर और 1/2 एक्सपोनेंट एज इट इज़। यहाँ मैंने देखा पहले तो डेसिमल से निपटना पड़ेगा। तो डेसिमल से कैसे निपटें? डेसिमल की रिप्लेसमेंट पे 1 और 2 वैल्यूज़ की जगह 2 0 लगा दिए। जो डेसिमल रिमूव करने के लिए हमारे पास रूल है, बाहर माइनस एक्सपोनेंट एज इट इज़। एक और मैं काम कर देता हूँ डियर स्टूडेंट्स, ये जो स्क्वायर रूट था पूरी वैल्यू पे, इसको मैंने फिनिश किया और इसकी जगह लगा दिया 1/2 इसकी वैल्यू एक्सपोनेंट फॉर्म में जो होती है। अब मैं देख रहा हूँ, एक तो ये 2 से 2 कैंसल, इधर से 4 1s are 4, 4 2s are 8, 4 5s are 20। इन 3s को भी नहीं कैंसिल करेंगे, पहले हम इनको एक्सपोनेंशियल लॉ अप्लाई करेंगे, फिर कैंसिल करेंगे। यानी कि मैं इसे लिख सकता हूँ 2 की पावर 3 से ये एक्सपोनेंट मल्टीप्लाई होगा 2/3, उसके बाद 3 की पावर 3 से भी एक्सपोनेंट मल्टीप्लाई हो गया और 5 की पावर में जस्ट बचा 1 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में 1/25 बच रहा है। मैं अगर उसको 25/1 लिखूं तो ये भी हमारे पास फ्रैक्शन की प्रॉपर्टी है कि अगर आप किसी भी फ्रैक्शन वैल्यू का रिवर्स ले लें तो नेगेटिव एक्सपोनेंट पॉजिटिव बन जाएगा। ठीक है जी, तो मैंने इसका रिवर्स लिया तो नेगेटिव -1/2 बन गया प्लस 1/2। बाहर जो 1/2 था ये एज इट इज़। अब यहाँ पे मैं देख रहा हूँ ये पावर्स कैंसल, ये पावर्स कैंसल, तो यहाँ पे 2 की पावर बची 2, 3 की पावर बची 2, 5 की पावर 1, जिसे चाहे आप ना लिखें, और 25 को मैं लिख सकता हूँ 5 स्क्वायर एक्सपोनेंट में 1/2। बाहर होल एक्सपोनेंट इज़ 1/2। ये पावर्स आपस में कैंसल हो गई। 2 की पावर 2, 3 की पावर 2 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 5। तो डियर स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं ये 5 से 5 भी कैंसिल हो गया। इस 2 के ऊपर ये बाहर वाले एक्सपोनेंट को अलग अप्लाई कर दिया, 3 के ऊपर इसको अलग से अप्लाई कर दिया, तो ये पावर्स भी कैंसल। तो बचा क्या हमारे पास डियर स्टूडेंट्स? यहाँ बचा 2, यहाँ पे बचा 3, और इन दोनों को प्रोडक्ट लेंगे तो आंसर क्या आ गया 6। ये हमारा एंड हुआ इस इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का। डियर स्टूडेंट्स आगे थर्ड और फोर्थ पार्ट सेम हैं, ये 2 मार्क्स में आ सकते हैं या MCQ में भी आ सकते हैं। इसमें अब आपने देख रहे हैं तकरीबन वैल्यूज़ तो बिल्कुल सेम हैं, 5 पावर 2, 2 पे पावर 3, यहाँ भी 5 पावर 2, 2 पे पावर 3, लेकिन दोनों में एक चेंज है। यहाँ ब्रैकेट यूज़ हो रही है, यहाँ ब्रैकेट यूज़ नहीं हो रही। यहाँ पे भी आपको एक्चुअली एक्सपोनेंशियल लॉ समझाना चाह रहा है कि जब ब्रैकेट होगी तो पावर से पावर यानी एक्सपोनेंट से एक्सपोनेंट मल्टीप्लाई होगा।
और जब ब्रैकेट नहीं होगी तो 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि इसको मैं कुछ इस तरह लिखूँगा 2 रेज़ टू पावर 3 इज़ 8 एंड यहाँ पे एक्सपोनेंशियल लॉ लगेगा, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6। बेसिस सेम डिवाइड हो रहे हैं, पावर्स को कंबाइन कर लिया, ये +6 था -1 गया और 5 की पावर आ गई 2 और 5 पावर 2 किसके इक्वल होता है 25। तो डियर स्टूडेंट्स ये आज हमारा एक्सरसाइज 2.4 का एंड हुआ। इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट वीडियो कॉम्प्लेक्स नंबर्स के साथ और उसकी प्रॉपर्टीज़ के साथ नेक्स्ट एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दें। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।